नमस्कार। रवि सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल्स में ही आप लोगों ने देखा कि आज हम लोग बात करेंगे गंगा क्वेस्ट पर। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले कई वर्षों से ये गंगा क्वेस्ट कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 10 वर्ष या उससे ऊपर के कोई भी व्यक्ति इस क्विज में अपनी हिस्सेदारी निभा सकते हैं। और गंगा क्वेस्ट क्या है, इसमें हम कैसे रजिस्टर करेंगे, इन सब को लेकर के हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले gangaquest.com हम गूगल में सर्च करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन हमें दिखेगा और हमें यहाँ से इसको कट कर देते हैं, क्योंकि इसमें वही जानकारी दे रहा है कैसे हम गंगा क्वेस्ट में भाग लेंगे, इस सब के बारे में जानकारी है। यहाँ से हम इसको कट करेंगे और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जानेंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आप देख रहे हैं ऊपर की ओर, एक है रजिस्टर नाउ और दूसरा है लॉगिन। तो आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो विकल्प आएंगे, एक ग्रुप का ऑप्शन होगा, एक इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल भाग लेना चाहते हैं इस क्विज में तो इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, और अगर आप अपने विद्यालय को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप ग्रुप पे टच करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंडिविजुअल पे टच करते हैं। जैसे हम इंडिविजुअल पे टच करेंगे कुछ डिटेल्स मांगे जा रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। ध्यान रखेंगे पासवर्ड जो हम क्रिएट करेंगे वो पासवर्ड कुछ इस तरह से होना चाहिए, कम से कम तो 8 कैरेक्टर होना ही चाहिए। पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, जैसे मान चले ए कैपिटल लिख रहे हैं तो बी सी स्मॉल कर दीजिए, और @ 1 2 3 4 कोई भी डिजिट आप यूज़ करेंगे। फिर इसी पासवर्ड को यहाँ पे री इंटर करके कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट एक है जिसको टिक करना है, चेक बॉक्स को टिक करना है, और देन रजिस्टर पे हमें क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद एक OTP आपके मोबाइल पर सेंड किया जाएगा। उस OTP को आप क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। जैसे आप उस OTP को कंफर्म करेंगे आप रजिस्टर हो जाएंगे और आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाएगा। यूज़र आईडी जो होगा वो आपके मोबाइल नंबर और आपके डेट ऑफ बर्थ का एक कॉम्बिनेशन होगा, और पासवर्ड वही होगा जो पासवर्ड अभी आपने क्रिएट किया है। अब हम लोग लॉगिन वाले सेक्शन पर जाएंगे। लॉगिन वाले सेक्शन पर जाने के बाद आपको फिर से दो विकल्प पूछे जाएंगे, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप। तो इंडिविजुअल में जैसे मैं अपना नंबर इंटर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे अपना नंबर इंटर किया और फिर इस पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। ये हमारा यूज़र आईडी हुआ। देखिए शुरू के 10 डिजिट आपका फ़ोन नंबर है और अंतिम का जो ये डिजिट देख रहे हैं 30/07/1992, ये आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। इसी तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बनता है और फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पासवर्ड देने के बाद एक कैप्चा कोड है। कैप्चा कोड को सावधानी से भरेंगे क्योंकि इसमें स्मॉल और कैपिटल लेटर का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसे ध्यान से देख करके यहाँ पे हम इसे लॉगिन करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं यहाँ पर आपका एक OTP मांगा जाता है। ये OTP आपके मोबाइल नंबर पर आ गया होगा, आप उसे चेक करेंगे, वो OTP आपको मोबाइल पे मिल जाएगा। आप OTP इंटर कीजिए। लॉगिन हो जाने के बाद आपका जो पेज है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे आपका प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जब पहली बार लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल सेट करने का ऑप्शन आता है। कुछ बेसिक डिटेल्स मांगे जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अपने डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जैसे ही मैं टच करूँगा यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगे जाएंगे। आप प्रोफाइल पे जाके आप फिर से एडिट भी कर सकते हैं। एक बार कोई डाटा अगर आपने डाला उसमें कुछ गलतियाँ रह गई हैं या कुछ छूट गया है तो आप फिर से उसे री इंटर करके फिर से आप एडिट प्रोफाइल पे जा कर के आप प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको लेट्स प्ले गंगा क्वेस्ट 2021 का ऑप्शन आएगा साइड में, यहाँ से आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें रूल ये है कि पार्टिसिपेट करने के 24 घंटे के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा, और अगर आपने उसके क्राइटेरिया को फुलफिल किया है तो फिर सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन आपको मिलेगा। चलिए हम इसके रूल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। फिलहाल इस पर अधिक लोड होने के कारण ये सर्विस अनअवेलेबल बताता है, तो फिर से मैं गंगा क्वेस्ट यहाँ पे सर्च करेंगे और मैं इसको सर्च करूँगा और फिर यहाँ पे दिया हुआ है कुछ रूल्स, तो हम इसके
रूल्स को देखेंगे। तो रूल्स को देखने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गंगा क्वेस्ट जो है वो ग्लोबल क्विज यानी विश्व स्तरीय ये क्विज प्रतियोगिता है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि एनीवन हु हैज़ ग्रेजुएट फ्रॉम स्कूल मस्ट टेक केयर इन प्रोवाइडिंग करेक्ट पर्सनल डिटेल्स। आपको अपने पर्सनल डिटेल्स बहुत ही सावधानी से इंटर करने हैं। साथ ही साथ टॉप 3 स्कोरर जो होंगे उनको ट्री क्रेज फाउंडेशन के द्वारा छपी हुई जो पत्रिका आती है उसके वेबसाइट जो NMCH है उस पर प्रकाशित किया जाएगा, पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा। और इसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि आपको एक वोटर ID कार्ड या किसी पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट या कोई भी स्कूल ID का जो वैलिड ID है उसको भी आपको इंटर करना होता है जब आप प्रोफाइल एडिट करेंगे। इस तरह से प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं है, बहुत आसान है। अपलोड करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। तो इस क्विज में आप भाग लीजिए। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं स्क्रॉल हो रहा है 8 मई तक ये चलेगा, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन और क्विज दोनों ही प्रक्रिया 8 मई तक चलेगी। आप इस लॉकडाउन में इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए और गंगा के बारे में अपनी जानकारी को और भी पोस्ट कीजिए और जो जानकारी आपके पास है उसको आप परखने का प्रयास कीजिए। ज्ञातव्य हो कि गंगा क्वेस्ट में न सिर्फ गंगा के बारे में बल्कि अन्य पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी रखिए। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि 10 वर्ष या उससे ऊपर के कोई भी बच्चे, स्टूडेंट, मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। जो इसमें भाग लेंगे उन्हें एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में आपने गंगा क्वेस्ट के बारे में जानकारी हासिल की। बाकी आपके नेटवर्क पर डिपेंड करता है कि आप रजिस्टर या लॉगिन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम को कैसे जूझेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।